हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे दो रिश्ते होते हैं, एक तो शारीरिक या सांसारिक रिश्ता जो इस संसार का है, क्षणिक भी है, थोड़े समय के लिए है। दूसरा है आत्मिक या ईश्वरीय रिश्ता, आत्मा का रिश्ता जो आत्मज्ञान से हमें मिलता है, जो अनंत है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। सामान्य काल का तीसरा सप्ताह 23 जनवरी 2024 मंगलवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 15 तथा 17 से 19 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 31 से 35 तक। इस दुनिया में हर किसी को एक बड़ी समस्या होती है और वह है अकेलेपन का अनुभव और अकेलेपन की समस्या। जीवन में अकेलापन हमारे दुख का मूल कारण भी है, क्योंकि हम अपने अकेलेपन को समझ नहीं पाते, इसलिए अत्यंत दुखी होते हैं। उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए हर व्यक्ति अलग अलग समाधान, अलग अलग तरीका ढूंढने का प्रयास करता है। अकेलेपन दूर करने के लिए ही कई सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। शादी ब्याह करना, परिवार बसाना, काम ढूंढना, काम में व्यस्त रहना, बंधु मित्र या साथी ढूंढना, क्लब, संस्थाएं, तरह तरह के मनोरंजन, अच्छे और कई बार बुरे, नशा आदि का उपयोग। अकेलेपन दूर करने में कई बार हम रास्ते भटक जाते हैं। अज्ञानता के कारण हम तड़पते हैं। इसलिए हमें आत्मज्ञान की ज़रूरत है। आत्मज्ञान की अहम भूमिका है। जिसे अज्ञानता है वह संसार में ही भटकता है। वह संसार में अपना रिश्ता बनाता जाता है, संसार में अपना रिश्ता मजबूत करता जाता है, चाहे वह शरीर का हो, अहंकार का हो, संसार की चीज़ों का हो, संसार के लोगों के साथ रिश्तों का हो। उससे इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि ईश्वर के रिश्ते को भूल जाते हैं। सही मायने में रिश्ता निभाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सांसारिक रिश्तों को निभाते निभाते अंधे बन जाना या दिव्य रिश्ते को भूल जाना भी समझदारी नहीं है। इस सांसारिक शारीरिक रिश्ते से भी बड़ा और ऊंचा रिश्ता है जो ईश्वर का है। उसी का और दूसरा नाम परमात्मा या वही हमारे अंदर आत्मा के रूप में है। हमारे पास इन दो रिश्तों को समझने की ज़रूरत है। एक शरीर का रिश्ता, सांसारिक रिश्ता, माता पिता, भाई बहनों और परिवार से जुड़ा रिश्ता, और एक ईश्वर के साथ हमारा दिव्य रिश्ता। जो आत्मा का असली वास्तविक रिश्ता जानता है, क्योंकि वास्तव में वही रिश्ता असली है जिसका अंत नहीं है। ईसा उसी दूसरे रिश्ते के बारे में आज हमें बताते हैं। ईसा ने अपने अनुयायियों को, जो उनका वचन सुन रहे थे, उनसे प्रेम करते थे, उनसे आत्मज्ञान सीख रहे थे, उनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जिन्हें आत्मज्ञान है, जिन्हें आत्मा का ज्ञान है, जिन्हें ईश्वरीय प्रेम और रिश्ते में विश्वास है, वे ही मेरी माँ हैं, भाई हैं, बहन हैं। और जो ईश्वर का वचन सुन रहे हैं वे अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ेंगे, वे ही मेरे
दार बनेंगे। जो आत्मबोध की ओर बढ़ रहा है वही दिव्य ईश्वरीय रिश्ता की ओर बढ़ रहा है। जो मेरी वाणी सुनते वे आत्मा और अनंत जीवन से जुड़ते हैं। ईश्वर के साथ जुड़ना ही हमारी असली पहचान है। इसलिए हमें आत्मा में जन्म पाने, आत्मबोध में बढ़ने और ईश्वर के साथ रिश्ते जोड़ने की ज़रूरत है। हम इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हैं कि हम स्वयं को जानें। और जब हम स्वयं को जानते हैं तो ईश्वर जो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा एक है, उसी को हम अपना सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप और कई तरह के रूप और उससे भी दिव्य रूप को आत्मसात करते हैं। इसलिए हमें अपने असली रिश्ते को खोजने, पाने और उस पर समर्पित होने की ज़रूरत है। हमारा आध्यात्मिक खोज, अपनी खोज, आत्म खोज चलता रहे जब तक हम ना पालें। यही मुक्ति का मार्ग है, यही अनंत आनंद का मार्ग है। आमीन।